नमस्कार। आखिर जिस रिज़ल्ट का हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, रीट रिवाइज रिज़ल्ट का, और एक रिज़ल्ट आने के बाद जो रुक गया था और उसके लिए हमें आगे से आगे तारीख मिल रही थी, उस रिज़ल्ट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले माननीय आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है। और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि जो रिज़ल्ट है वो 23 जनवरी को जारी हो सकता है। यानी रिवाइज रिजल्ट में आपको उर्दू, पंजाबी और उसके साथ उन्होंने साइंस मैथ के बारे में भी कहा है कि साइंस मैथ का रिजल्ट भी आपको कल देखने को मिल सकता है। यानी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक उम्मीद लगाई थी कि ये रिजल्ट 26 जनवरी के बाद कम पक्का आ जाएगा। वो वीडियो मुझे हटाना पड़ा क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के बाद ही ये आलोक राज जी ने तुरंत ट्वीट किया था कि 23 जनवरी को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो मैंने 26 जनवरी के लिए कहा था कि 26 जनवरी के बाद ही आने की उम्मीद है। क्योंकि 26 जनवरी को तो वो गणतंत्र दिवस है, तो उस पर छुट्टी सी रहती है। लेकिन अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि 23 जनवरी यानी आज 22 है, कल आपको 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें आपका जो है उर्दू, पंजाबी और उसके साथ उन्होंने साइंस मैथ के लिए भी कहा है। तो इस रिजल्ट के बारे में यही कहना चाहेंगे कि कल जिस तरह से उन्होंने कहा है, अगर उनकी बात सच होती है तो कल रिजल्ट पक्का ही आ सकता है और 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब चयनितों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, चयनितों की समस्या का समाधान उन्होंने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं ट्वीट किया है। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट तो अच्छी बात है, रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन इसमें चयनितों का भी ध्यान रखा जाए। यानी उनका ऑप्शन, उनकी समस्या का समाधान करने के बाद ही रिजल्ट निकलेगी, उनकी कोई वैल्यू होगी। अदरवाइज़ ये रिजल्ट फिर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यानी अगर उनकी समस्या को समाधान नहीं किया गया और रिजल्ट निकालते हैं तो ये रिजल्ट वापस कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो कल देखते हैं, कल जैसा उन्होंने कहा है कि आपको 3 विषय का, जिसमें पंजाबी, उर्दू और इसमें आपको जो है साइंस मैथ में भी काफ़ी संख्या में कैंडिडेट है। पंजाबी, उर्दू में तो इतने कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी उर्दू के बारे में मैंने कुछ से सलाह ली तो उन्होंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में उनमें ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। तो देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि इसमें मेरिट में कितना फ़र्क पड़ता है। यानी इन 3 सब्जेक्ट की जो मेरिट है, ये हमें काफ़ी हद तक आगे के सब्जेक्ट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी आगे जो सब्जेक्ट बचे हैं उनका अंदाज़ा इनकी मेरिट से लगा सकते हैं कि कितना बदलाव होता है। और उसमें साइंस मैथ में, पंजाबी में, उर्दू में जितने भी चयनित है, अगर वो मेरिट से प्रभावित होते हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन निकलता है। क्योंकि रिजल्ट के साथ उनका सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो रिजल्ट यूजलेस हो सकता है या एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। बहुत मुश्किल से पहले स्टे हटाया है, एक स्टे लगा था। तो हम नहीं चाहते कि आपका जो रिजल्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं माननीय जो बोर्ड अध्यक्ष है उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ में चयनितों का भी ध्यान रखें ताकि ये रिजल्ट कोई समस्या क्रिएट ना करें। और जो चयनित होते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और कल देखते हैं इन 3 सब्जेक्ट की क्या मेरिट रहती है और उनकी मेरिट के हिसाब से ही फिर आगे की मेरिट तय हो जाएगी कि कितने प्रश्नों में बदलाव हो रहा है। जिस तरह से आलोक राज जी कह रहे थे 18 से 20 प्रश्नों में बदलाव हो रहा है, 18 से 20 प्रश्न में अब ये देखा जाएगा कि 18 से 20 प्रश्न में साइंस मैथ और उर्दू, पंजाबी में कितने जो प्रश्न है वो बदलते हैं और मेरिट के कितने नंबर का फ़र्क पड़ता है। यानी जो मेरिट रही थी उसमें कितने नंबर का फ़र्क पड़ता है, कितने कैंडिडेट अंदर आते हैं। और मैं जो चयनित हुए हैं उनके बारे में मैं बार बार कह चुका हूँ कि उनकी समस्या का, उनका सॉल्यूशन निकालने के बाद ही ये रिजल्ट इस सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर उन्होंने इनकी समस्याओं को इग्नोर करके ये रिजल्ट निकालें तो उन्हें वाई की जगह बहुत कुछ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट तभी सक्सेस होगा जब उनकी समस्या को ध्यान में रखा जाएगा। तो देखते हैं, उनका जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने संभावनाएं बताई है। तो जहाँ तक उन्होंने तारीख दी है तो उससे यही होता है कि रिजल्ट
पक्का पक्का कल आने की पूरी उम्मीद है और 3 विषयों की शाम तक आपको रिजल्ट मिल सकता है। यानी अक्सर रिजल्ट शाम को ही डिक्लेयर किया जाता है, तो शाम को 5 बजे तक आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो जो साइंस मैथ से है, पंजाबी से है, उर्दू से है, वो अपने रोल नंबर को तैयार रखें और कल इंतज़ार करें। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जो चयनित होंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं। तो कल का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कल जो रिज़ल्ट आता है उसमें मेरिट में कितना फ़र्क पड़ता है और क्या मेरिट रहती है।